क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का हल शुरू होने जा रहा है और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, माना आफताब की उम्र, आफताब की वर्तमान आयु, ठीक है दोस्तों। माना आफताब की वर्तमान आयु का मतलब हो जाता है जो चल रहा है, वर्तमान मतलब जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम की आयु। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है दोस्तों। हम x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में इस समय आफताब की उम्र क्या होगी या उसकी पुत्री की प्रेजेंट टाइम में उम्र क्या होगी। हम जब प्रेजेंट उम्र को जान ही नहीं रहे हैं तो इसलिए इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। और उसकी पुत्री का लिख दीजिए, और पुत्री की आयु क्या मानेंगे आप, y वर्ष है। दोस्तों आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें 2 चर मानना जरूरी हो जाता है। यह सवाल केवल एक ही चर मानकर भी लग सकता है और 2 चर मानकर भी लग सकता है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसलिए दोनों का उम्र आप अलग अलग चर मानेंगे। आफताब का उम्र अलग मानेंगे और उसके पुत्री का उम्र अलग मानेंगे, ठीक है। आफताब का x माना गया तो उसकी पुत्री का कितना माना जाएगा, y माना जाएगा। इतनी बातें दोस्तों क्लियर हो जाती है ना, कि हमने वर्तमान उम्र क्या माना, आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु यह है, कौन सी आयु है, वर्तमान आयु, ठीक है ना। उसके पुत्री की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, y वर्ष। इतनी क्लियर हो जाती है। अब दोस्तों हम चलेंगे प्रश्नानुसार। कहाँ चलेंगे, प्रश्नानुसार। जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न ये कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। तो प्रश्नानुसार में यह मेरा क्या है, पहली स्थिति, इसको हम प्रथम स्थिति बोलेंगे। स्थिति फर्स्ट लिख दीजिए, स्थिति फर्स्ट। प्रश्नानुसार में हम स्थिति फर्स्ट के बेस पर कार्य करेंगे। क्या कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व भाई, इस समय आफताब तो x साल का है प्रेजेंट में, इस समय उसकी पुत्री कितनी साल की है, y साल की है। वर्तमान में यही नहीं इन लोग का उम्र है, ये आफताब का उम्र है और ये इसके पुत्री का उम्र है, ठीक है। तो 7 साल पहले आफताब की उम्र कितनी रही होगी, इसमें से 7 घटा के बताएंगे। और 7 साल पहले उसकी बेटी का उम्र क्या रहा होगा, तो यहाँ भी 7 आप घटा के बताएंगे। समझ पा रहे हैं। मान लीजिए आज के समय में आफताब 20 साल का है और उसकी पुत्री मान लीजिए 12 साल की है। एक बात सपोर्टेड कल्पना कर लीजिए, आज के समय में आफताब कितने साल का है, 20 साल का है प्रेजेंट में, वर्तमान में यह 20 साल का है और उसकी पुत्री प्रेजेंट में कितनी साल की है, 12 साल की। अब 7 साल पहले इनका उम्र बताना है, तो बताइए इसमें से 7 घटाएंगे और इसमें से 7 घटाएंगे तभी न बता पाएंगे। तो वही बात यहाँ पर आ जाती है कि प्रेजेंट में आफताब की उम्र कितनी है, x है और उसकी पुत्री का कितना है, y है। तो 7 साल पहले का जब उम्र जानना होगा तो आफताब की उम्र में से भी हम 7 घटाएंगे और उसके पुत्री के उम्र में से भी 7 घटाएंगे। और हम कहेंगे आपसे कि क्या यह दोनों उम्र बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है। आफताब क्या कहता है, 7 साल पहले जो तुम्हारी उम्र है और 7 साल पहले की जो मेरी उम्र है, उन दोनों उम्र में अगर जो तुलना किया जाए तो मैं तुमसे 7 गुना हूँ। तुमसे क्या हूँ, 7 गुना। अगर यह 10 साल की है तो यह 70 साल का है, 7 गुना है। तो दोनों कैसे बराबर हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। बराबर करने के लिए पुत्री में हमें 7 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अगर इसकी बच्ची 5 साल की है तो आफताब कितना साल का है, 35 साल का है, 7 गुना है। तो जब 7 गुना है तो इस दोनों उम्र कैसे बराबर हो पाएगा, जब पुत्री की उम्र में हम 7 का गुणा करेंगे। अब देखिए 7 पच्चे 35, यहाँ भी 35, यहाँ भी 7 दामे 70, यहाँ भी 70, यहाँ भी। तो दोस्तों ये 7 साल पहले की उम्र है आफताब की और ये 7 साल पहले की उम्र है उसके पुत्री की। अब ये दोनों उम्र बराबर नहीं है क्योंकि इससे ये 7 गुना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसके पुत्री के उम्र में हम 7 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इतनी बातें क्लियर हो जाती है ना।
चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा क्या है बताइए, x माइनस 7 बराबर 7 का y में गुणा कर देंगे, 7y माइनस 7 7 का कितना हो जाएगा 49। दोस्तों सभी को बराबर की एक तरफ लेकर आ जाइए, x माइनस 7 ये 7y आएगा तो माइनस 7y प्लस कितना हो जाएगा 49, बराबर के बाद क्या लिखाएगा 0, क्योंकि 7y माइनस 49 बराबर के उधर है, मैं बराबर की इधर लाया हूँ। जब ये दोनों बराबर की इधर आएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, और 7y प्लस में है, जब बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 49 माइनस में है, जब बराबर की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए x में से हम क्या करेंगे, x माइनस लिखेंगे 7y, पहले x को लिखेंगे फिर 7y को लिखेंगे, 49 में से हम 7 को क्या करेंगे घटा देंगे। जब 49 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 42 बचेगा। दोस्तों क्या बचेगा 42 बचेगा, बराबर में 0। दोस्तों क्यों 49 में से हम 7 घटाएंगे, तो आप देख सकते हैं 49 का चिन्ह प्लस में है और 7 का चिन्ह माइनस में है। जब दोनों चिन्ह अलग अलग हों तो घटाना ही किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा समीकरण 1 हो जाती है स्थिति फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। दोस्तों इसे मिटा देते हैं और स्थिति 2 को आपको फिर से समझाते हैं। इतना बातें आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों इसी को हम जो समीकरण एक बनाए हैं इसे बीजगणितीय रूप कहते हैं। ये जो समीकरण एक बन गया है इसे हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय रूप। ठीक है ना। तो चलिए स्थिति फर्स्ट में तो आप बीजगणितीय रूप निकाल के देख लिए, अब स्थिति सेकंड में मैं बीजगणितीय रूप आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिए। अब बताइए हम क्या लिखेंगे, स्थिति सेकंड की दूसरी स्थिति हमारी क्या बनती है। तो दूसरी स्थिति यही बोला है अब से 3 वर्ष बाद। बताइए अब से का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट से, वर्तमान से। तो इस समय आफ्ताब कितने साल का है, x साल का है, और उसकी पुत्री कितने साल की है, y साल की। अब से 3 साल बाद इस आफ्ताब की उम्र कितना होगा, x + 3। अब से 3 साल बाद इसके पुत्री का उम्र कितना होगा, y + 3। अरे भाई इस समय 1 साल का आफ्ताब है तो 3 साल बाद उसका उम्र कितना होगा, 3 जोड़ोगे तभी तो बता पाओगे। इस समय आफ्ताब की पुत्री y साल की है तो 3 साल बाद कितनी होगी, इसमें 3 जोड़ेंगे तभी बता पाएंगे। तो क्या ये दोनों उम्र आपस में बराबर है, नहीं है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अभी भी इससे आफ्ताब 3 गुना आयु का है। अगर ये 10 साल की है तो ये 30 साल का है, अगर ये 20 साल की है तो ये 60 साल का है। इससे 3 गुना है तो क्या ये बराबर हैं, 20 और 60 बराबर हो जाएंगे, 10 और 30 बराबर हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। बराबर करने के लिए इसके उम्र, जो लड़की की उम्र है, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो उसी तरह से इन्हें बराबर करने के लिए पुत्री के उम्र में हम 3 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि अभी अभी आफ्ताब क्या है, 3 गुनी आयु का है। इसीलिए बराबर करने के लिए पुत्री की उम्र में 3 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब दोस्तों x + 3 बराबर क्या होगा, 3 का y में गुणा 3y और प्लस 3 का 3 में 9 हो जाएगा। इतना क्लियर हो जाता है। अब चलिए सबको एक तरफ लाइए, तो x + 3 - 3y - 9 इक्वल क्या होगा, 0। ठीक है, ये प्लस 3y जब इधर आया तो माइनस हुआ, प्लस 9 इधर आया तो माइनस हुआ। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, x - 3y को लिख लेंगे। अब 3 के आगे प्लस लगा है, 9 के आगे माइनस लगा है, तो घटाना कर लीजिएगा। 3 में से 9 घटेगा तो -6 बचेगा। ये हमारा समीकरण का हो जाएगा 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यही बीजगणितीय रूप है। समीकरण 1 और समीकरण 2 जो हमने निकाला है, यही क्या है, बीजगणितीय रूप। लिखा ना इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करिए, तो लिख दीजिए बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप क्या हमारा है, एक ये समीकरण 1 जो निकला है, लिख दीजिए x माइनस क्या है, 7y + 42 बराबर 0। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए। और दूसरा का क्या निकला है, x - 3y - 6 बराबर 0। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया, मेरा आंसर हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में तो दिखा दिया, अब ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो यह जो बीजगणितीय रूप आपने निकाल लिया है, इसी बीजगणितीय रूप को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राफीय रूप में। तो चलिए इसको हटाते हुए हम ग्राफीय रूप को समझाते हैं। ठीक है, ये हमारा रहना चाहिए, नहीं तो
दिक्कत हो जाएगा कि मान लीजिए इन बीजगणितीय रूप के द्वारा ही ग्राफीय रूप निकलता है। तो चलिए इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि जब देखेंगे x माइनस क्या है बताइए 7y प्लस क्या है 42 बराबर 0। यही तो मेरा इक्वेशन फर्स्ट था। और ये x माइनस 3y माइनस 6 है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये इक्वेशन क्या है सेकेंड। ये दोनों ही समीकरण जो निकले हुए इन्हीं को हम बीजगणितीय रूप कहते हैं और इनके द्वारा हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो आप देखिए यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो दोस्तों समीकरण 1 से जब लिखेंगे तो समीकरण 1 यहाँ हम तुरंत उतार लेंगे, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। यही तो मेरा समीकरण 1 है। अब दोस्तों देखिए, किसी भी रेखा का ग्राफ खींचने के लिए, किसी भी समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए हमें दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। एक बिंदु के पास दो निर्देशांक होता है, एक x का और एक y का। अगर देखिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसके पास भी x और y का निर्देशांक होगा। यहाँ x y का मान अलग होगा और यहाँ x y का मान अलग होगा। अब इन दोनों बिंदुओं के द्वारा हम आराम से एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं। तो किसी भी रेखा को खींचने के लिए हमें कितनी बिंदु की जरूरत पड़ती है, दो बिंदुओं की। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 को लिख लिए हैं, तो अब हम दो गो बिंदु निकालेंगे। आप यहाँ से कुछ भी मान सकते हैं, x y किसी का मान आप जो चाहें वो मान सकते हैं। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन में मान लेते हैं, माना x इक्वल 0 है, x इक्वल 0 हो तो, माना x इक्वल क्या हो 0 हो तो क्या ये कंडीशन बनेगा। जब x इक्वल 0 हो तो दोस्तों ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 7y प्लस का क्या हो जाएगा 42 बराबर 0। जब x इक्वल 0 होगा तो x मेरा 0 हो जाएगा, x मेरा क्या हो जाएगा 0, माइनस का 7y प्लस का 42। हम x इक्वल 0 इसलिए माने कि आराम से x मेरा 0 बन जाएगा, बन जाएगा y बस बचेगा। दोस्तों x इक्वल आप कुछ भी मान सकते हैं, जो मर्जी आवे वो मानिए, ठीक है। अब 0 यहाँ से ख़त्म हो गया, ये माइनस 7y यहाँ बच जाएगा। अब प्लस 42 जब बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 42 होगा, माइनस से माइनस कटेगी और 7 से 42 6 बार में कटेगा, तो y बराबर क्या आएगा 6। तो दोस्तों हमने जब x बराबर 0 माना तो y का मान क्या निकला 6। तो आप यहाँ लिखेंगे बिंदु हमें एक मिल गया, इस बिंदु का नाम आप a रख सकते हैं। बिंदु मिल गया a, x का मान क्या है 0 और y का मान क्या है 6, ठीक है दोस्तों। तो हमने एक बिंदु a पाया जिसमें x का मान क्या है 0 और y का मान क्या है 6। अब ऐसे ही दोस्तों एक बिंदु और हमें पता करना है। तो आप x बराबर 0 माने हैं, अब x बराबर कुछ और मान लीजिए, जो मर्जी आता वो मान लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम x बराबर अब 7 मान लेते हैं। पुनः x इक्वल 7 रखने पर, ठीक है दोस्तों, x इक्वल हम क्या रख रहे हैं 7। तो इसी समीकरण में रखेंगे जो समीकरण 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं यहाँ x के जगह 7 रख देता हूँ, माइनस का 7y प्लस का क्या है 42 बराबर का क्या है 0। अब दोस्तों हम 7 और 42 को जोड़ लेंगे तो माइनस 7y प्लस 42, 7 कितना हो जाएगा 49 बराबर 0। माइनस 7y बराबर ये 49 जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 49 है ना, ये प्लस 49 उधर जाएगा तो माइनस से माइनस कटेगा और 7 से 49 7 बार में कटेगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब बताइए हमें बिंदु फिर से मिल गया, जब x का मान 7 माने हैं तो y का भी मान क्या निकल रहा है 7 निकल रहा है। तो आप लिख दीजिए बिंदु b हमें क्या मिल गया 7,7। x का मान 7 माने तो y का भी क्या निकल रहा है 7 निकल रहा है। तो देखिए आपको दो बिंदु मिल गया, एक बिंदु a मिल गया और एक बिंदु b मिल गया। किस समीकरण से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब समीकरण 1 को हल किया तो एक बिंदु हमें a मिला, उस बिंदु का नाम क्या है बताइए 0,6 है, और एक बिंदु हमें b मिला, उस बिंदु का नाम 7, क्या है 7, ठीक है दोस्तों। जगह नहीं है ना इसलिए मैं उसको वहाँ पे बगल में लिख दे रहा हूँ, आपको ऐसे लाइन से लगाते हुए चलते रहना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे आप स्टेप दर स्टेप नीचे लिखते चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों समीकरण 1 के बाद आप क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपके लाइन में मिल जाएगा, लेकिन मैंने मिटा दिया तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा भाई, रखे हुए हैं साइड में। समीकरण 2 बताइए क्या है,
x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, यही है ना दोस्तों। अब इसमें हम वही चीज़ फिर x का मान जो मर्जी आता है वो मान लीजिए, तो y का मान जो मर्जी आता है मान लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ अब y का मान मान लेता हूँ। माना y बराबर 0 रखने पर, माना y बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, तो चलिए x माइनस 3 गुणे y की जगह हो जाएगा 0 माइनस 6 बराबर 0। दोस्तों x माइनस 3 का 0 में गुणा 0 माइनस 6 इक्वल 0। x माइनस 0 लिखा है, x में से 0 घटाएंगे x ही बचेगा, माइनस का 6 बराबर 0। x बराबर बोलिए क्या आ गया, 6 आ गया। तो दोस्तों जब y का मान हमने 0 माना तो x का मान क्या आ गया, 6। अब यहाँ पर एक बिंदु और मिल गया, इसे c बोल दीजिए। x का मान 6 मिल गया और y का मान क्या मिल गया, 0, ठीक है ना। तो चलिए एक बिंदु हमने c यहाँ प्राप्त कर लिया। x का मान हमारा 6 है और y का मान क्या है, 0 है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बिंदु और निकालेंगे। इस समीकरण को दर्शाने के लिए हमें 2 बिंदु की जरूरत पड़ेगी, जैसे इसमें a और b 2 बिंदु निकाले हैं। अब चलिए y बराबर फिर कुछ मान लीजिए, तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, या तो y बराबर मानिए, x बराबर किसी के बराबर मान सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए पुनः y बराबर 1 रखने पर, पुनः y बराबर 1 रखने पर। अब इसी समीकरण में y की जगह हम 1 रखेंगे, तो बताइए क्या होगा, x माइनस 3 गुणे 1 माइनस 6 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। एक्स वाई का मान जो मन करे वो मान सकते हैं, प्लस में मानिए माइनस में मानिए, जो इच्छा वो मान सकते हैं। अब देखिए x माइनस 3 एक कम कितना होगा, 3 और माइनस का 6 इक्वल 0। तो x माइनस, दोनों का चिन्ह माइनस है तो ये 9 हो जाएगा इक्वल 0। जब दोनों का चिन्ह सेम होता है तो जोड़ा जाता है। आपको बताए हैं गणित में चिन्ह का महत्व वाला वीडियो देख लीजिए, कैलकुलेशन आपका तेज हो जाएगा। 6 3 9, अब माइनस 9 जब उधर जाएगा दोस्तों तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9। तो बताइए कि बिंदु आपको मिल गया D, एक बिंदु क्या मिल गया बताइए, D मिल गया। भाई ए बी सी डी नाम बिंदुओं का रखते हुए चल रहे हैं तो इसका नाम D हो गया। x का मान 9 मिला है, कब, जब y का मान हमने 1 रखा है। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए कि बिंदु D मिल गया, x का मान 9 है और y का मान क्या है, 1। जैसे ही दोस्त हमारे ये बिंदु पता चल जाएगा, इस समीकरण के भी 2 बिंदु और इस समीकरण के 2 बिंदु, तो हम इसका ग्राफ आराम से खींच सकते हैं। अब इनको मिटा करके हम आपको दिखाते हैं कि ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए यहाँ हम ऐसे रेखाएं खींचेंगे। इस रेखा को हम कहते हैं y अक्ष की रेखा, और इस एक रेखा ऐसे खींचेंगे, इस रेखा को हम कहते हैं x अक्ष की रेखा। ये x अक्ष होता है और ये x डैश होता है, ये y अक्ष होता है और ये y डैश होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हमें इन बिंदुओं को खोजना है। पहले बिंदु A को खोजना है, तो इस पर कोई नंबर वगैरह है ये नहीं, तो कैसे खोजेंगे। तो ये देखिए x अक्ष और y अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु का नाम होता है 0, और 0 की इधर हमारे सब प्लस होता है 1 प्लस 2। दोस्तों ये बराबर बराबर दूरी हम लेते हैं, एक बराबर दूरी पे इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। 1 2, यहाँ पर कुछ दूरी है, इतना ही दूरी पे 3, इतना ही दूरी आगे बढ़ेंगे तो 4, इतना ही दूरी आगे जाके 5, इतना ही दूरी आगे जाके 6, इतना ही दूरी आगे जाके 7, इतना ही दूरी आगे जाके 8। तो दोस्तों हम कितना बिंदु लेंगे x अक्ष पर, जितना हमें अधिक से अधिक x का मान दिखाई दे रहा है। x का मान देखिए अधिक से अधिक कितना दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी इसको और थोड़ा बड़ा कर लीजिए और यहाँ x का मान क्या लिख दीजिए, यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। माइनस की तरफ भी आप बिंदु लिखेंगे तो -1 लिखाएगा, -2 लिखाएगा, -3 लिखाएगा, ऐसे इधर भी चलता रहेगा। तो हमें देखिए कोई माइनस में बिंदु नहीं निकला है, इसलिए माइनस वाले संख्याओं को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर हम इस 0 के ऊपर जब जाएंगे तो y अक्ष के वैल्यू हमारे प्लस में होते हैं, तो यहाँ 1 लिखिए, 2 लिखिए, ठीक है, 3 लिखिए, 4 लिखिए, इतना ही सेम दूरी लेना है आपको, एकदम बराबर दूरी लेना। हमारी दूरी कम बेसी हो रही है लेकिन आपको बराबर दूरी लेना पड़ेगा। यहाँ 5 लिखिए, ठीक है, यहाँ 6 लिखिए। तो आप देखेंगे y का अधिकतम मान क्या निकला है, 7 निकला। देखिए यहाँ y का मान पीछे वाला है 0 6 1 7, तो y का सबसे ज़्यादा मान क्या निकला है, 7। यानी इसको भी और ऊपर खींचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको अब यहाँ तक खींच लीजिए, यहाँ तक इसको खींच लीजिए और यहाँ पर इस बिंदु को क्या कर दीजिए, 7, ठीक है ना। ये जहाँ बिंदु जितना दिखाई दे रहा है इससे ज़्यादा हो जाए 1 2 बिंदु, लेकिन कम ना हो। अब नीचे दोस्तों क्या होगा, माइनस में यही होगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, समझ पा रहे हैं।
इस तरह से हमने बिंदुओं को लिख लिया। अब हमें कौन सा बिंदु चाहिए, तो x का मान 0 होना चाहिए और y का मान 6 होना चाहिए। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो y अक्ष की रेखा है, इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर कहीं भी एकदम जगह जगह, मतलब हर एक जगह, ये हर एक पॉइंट पर x का मान 0 है। y अक्ष पर हर एक जगह x का मान क्या होता है, 0 होता है, और इसे x बराबर 0 का रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो x अक्ष आपको दिखाई दे रहा है, इस x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर हर एक जगह हमारा क्या होता है, 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, एकदम जगह जगह। ठीक है, एकदम नज़दीक है, नज़दीक है। कहीं भी आप जहाँ मन करे तहाँ अपने कलम को रख दीजिए। आप पूछिए यहाँ पर x का मान क्या है, y का मान क्या है, तो इस रेखा पर y का मान हर एक जगह 0 मिलता है। ठीक है, इसलिए इस रेखा को हम क्या कहते हैं, y बराबर 0 की रेखा भी बोलते हैं। इसे y बराबर 0 की रेखा, x अक्ष को y बराबर 0 की रेखा कहते हैं और y अक्ष को x बराबर 0 की रेखा कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो जाती है। तो बताइए x की वैल्यू हमें 0 चाहिए, तो x की वैल्यू 0 तो इसी रेखा पर है ना, हर एक जगह x की वैल्यू 0 है। लेकिन y की वैल्यू क्या चाहिए, 6। तो भाई y की वैल्यू देखिए यहाँ पर 6 है। अब इस बिंदु पर बताइए x का मान क्या होगा, 0। भाई इसमें हर एक जगह x का मान 0 है, तो इस बिंदु पर x का मान 0 है और y का मान क्या है, 6 है। ये कौन सा बिंदु है, a। ठीक है, तो चलिए हमने पहला बिंदु a को खोज लिया। बिंदु b को खोजिए। इसमें x का मान 7 चाहिए, y का मान क्या चाहिए, 7। तो चलिए x का मान 7 देखिए कहाँ जा रहा है, ये x का मान 7 है। अब इस x के मान 7 को हम ऊपर बढ़ाएंगे, कहाँ तक ऐसे सीधे बढ़ाएंगे बताइएगा, जब तक y का मान 7 ना मिले। x का मान भी 7 होना चाहिए, y का मान भी 7 होना चाहिए। अब इस 7 को ऐसे आप ऊपर एकदम सीधे लेकर जाइए, या कह दीजिए कि यहीं तक ये जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ x का मान 7 है लेकिन y का मान देखिए 7 नहीं है, इसलिए इसको एकदम ऊपर लेकर जाइए। कहाँ तक लेकर जाइए, कह दीजिए ये मेरा हो गया। तब भी x का मान देखिए क्या है, 7। क्या y का मान 7 है, y का मान 7 है, नहीं यार 3 4 आ रहा है। तो इसको एकदम दोस्तों ऐसे हम ऊपर कहाँ तक लेकर जाएंगे, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि 7 के सेंटर तक लेकर जाएंगे। इस बिंदु से x का मान 7 दिखाई दे और इसी बिंदु से y का मान भी क्या दिखाई दे, 7 दिखाई दे। मतलब इसके सेंटर में y का वैल्यू 7 दिखे और इसके सेंटर में x का वैल्यू भी क्या दिखे, 7 दिखे। ऐसी जगह आपको बिंदु लेना है। दोस्तों बिंदु आगे पीछे हो सकता है मेरा, क्योंकि मैं कोई ग्राफ पे नहीं बना रहा हूँ। तो 7 का मान क्या हो जाएगा, 7। इसके लिए एक आलेख कॉपी आती है, उस पर बनाया जाता है। अब दोस्तों देखिए ये बिंदु A हो गया। चलिए इस बिंदु A को इधर लिख दीजिए। ये बिंदु A हो गया जिसे हम 0 का मान क्या बोलते हैं, 6, और ये बिंदु B हो गया जिसे 7 का मान 7 बोलते हैं। अब दोस्तों इस बिंदु और इस बिंदु को इंच पटरी लगा करके ऐसे एक रेखा खींच के मिला देंगे सीधा। तो दोस्तों चलिए हमारे पास इंच पटरी तो नहीं है, इसको हम वैसे ही सीधा मिला लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनको क्या करिए, सीधा मिला लीजिए, इन बिंदुओं के द्वारा ये जाएगा बस। अब देखिए जो समीकरण 1 है ना, इसके लिए हमने यहाँ पर एक समीकरण खींच दिया, एक रेखा खींच दिया, इसका ग्राफ खींचा गया। ठीक है, अब बताइए किसका ग्राफ है, इस समीकरण 1 का। तो इस समीकरण 1 को इस रेखा पर कहीं भी लिखना होगा, लिख दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ x माइनस क्या इसका नाम है बताइए, तो चलिए इधर लिख देते हैं, कहीं भी मतलब इस रेखा पे लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए x माइनस क्या है बताइए, 7y प्लस 42 बराबर 0। उसी का ये रेखा है। अब दोस्तों हम समीकरण 2 को कैसे दर्शाएंगे ग्राफ पर, तो हमें इन बिंदुओं को खोजना है। x का मान 6 चाहिए और y का मान 0। तो बताइए y का मान 0 तो इस रेखा पर हर एक जगह है, तो x का मान 6 तो यही होगा, बोलिए। तो C बिंदु हमारा यहाँ पर हो जाएगा, x का मान यहाँ 6 है और y का मान 0। इस x अक्ष वाले रेखा के प्रत्येक बिंदु पर y का मान हर एक जगह क्या है, 0 है, और x का मान हमें 6 चाहिए, तो हम x के पास यहाँ 6 पे आ गए। अब देखिए बिंदु D में x का मान 9 चाहिए, y का मान 1 चाहिए। x का मान भाई 9 चाहिए, ये देखिए x का मान 9 है, और y का मान क्या चाहिए, 1। देखिए y का मान क्या चाहिए, 1। तो इस 9 से हम कितना ऊपर जाएंगे कि y का मान 1 आएगा, भाई 1 के सेंटर तक जाएंगे। ठीक है, इसको अभी यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए C, और ये है 6 का मान 0 का, और D ये 9 को ऊपर लेकर जाइए, कहाँ तक जाइएगा, 1 के खाली सेंटर तक। यहाँ से y का मान 1 दिखना चाहिए, x का मान 9 दिखना चाहिए। तो इस बिंदु को हम D बोलेंगे, x का मान 9 है, y का मान 1 है। अब दोस्तों यही बिंदु C और D को मिलाते हुए एक रेखा का हम क्या करेंगे, निर्माण कर लेंगे।
ऐसे इन बिंदुओं से मिलाते हुए एक रेखा खींच लिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए मिस्टेक खींचा गया है। ऐसे इनको मिलाते हुए एक रेखा आप क्या करेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक रेखा आप खींच लेंगे। बाकी इस रेखा को जितना मन करे उतना ज़्यादा आप बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा लीजिए, पीछे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये जो हमने रेखा खींचा है, बताइए किसका है, इस समीकरण 2 का है। इसका नाम क्या है बताइए तो, x माइनस 3y और माइनस 6 बराबर 0। तो दोस्तों इस तरह से हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का हमने बीजगणितीय रूप समीकरण 1 और 2 निकाल के दिखाया, जो कि बीजगणितीय रूप है, और ये मेरा ग्राफीय रूप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहीं पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन क्या होने वाला है, काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी मतलब वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अच्छा, नमस्कार दोस्तों।